Do you know which are the most common phobias in the world? Trypanophobia, which means fear of needles. क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े फोबियाज कौन से हैं? आइए बात करते हैं कुछ दुनिया के सबसे बड़े फोबियाज के बारे में। ट्राइपनोफोबिया, विच मीन्स फियर ऑफ निडल्स, जिनको सुई से डर लगता है। अक्सर बच्चों को निडल से डर लगता है। द नेक्स्ट वन इज इंटेमोफोबिया, विच मीन फियर ऑफ इंसेक्ट्स, जिनको कीड़ों मकोड़े से डर लगता है। सम पीपल हैव फियर ऑफ हाइट्स, कुछ लोगों को हाइट से भी डर लगता है। विच वी कॉल्ड एक्रोफोबिया, जिसको हम एक्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। द नेक्स्ट वन इज एक्वोफोबिया, विच मीन फियर ऑफ वाटर, कुछ लोगों को पानी से डर लगता है। The next one is claustrophobia, which means fear of closed space. But there is also a biggest phobia in the world, which we call claustrophobia, which means fear of public speaking. दुनिया का सबसे बड़ा डर, जिसको क्लासोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं fear of public speaking. Actually, fear of public speaking is the world's #1 phobia, and you might be wonder that about 75% of the people across the world affected from this kind of problem. And there was a survey conducted in the US where people were asked about what scared them the most. And you might be wondered, my dear learner, again, death was on number 2, and the public speaking was on number 1. People are more afraid of public speaking than death. Isn't that shocking statistic to you? Glossophobia, stage fright, speech anxiety, ये सब ग्लोसोफोबिया के ही दूसरे नाम हैं. All of these are different words used for a person who has a fear of public speaking. If you are afraid of public speaking, you are not alone. अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप अकेले नहीं हो. इट्स टोटली नॉर्मल टू हैव एंग्जाइटी व्हेन गिविंग स्पीच. एक नॉर्मल सी बातें हैं. जब भी आप स्पीच देते हैं तो आपको कुछ एंग्जाइटी फील होता है. ये काफ़ी पर्सन के साथ होता है. आई हैड बीन ऑल्सो विक्टिम ऑफ ग्लोसोफोबिया. अपार्ट फ्रॉम मी देयर आर मैनी पर्सनैलिटीज like Nicole Kidman, politician like Abraham Lincoln, and even leader of the nation, Mahatma Gandhi ji, who have battled stage fright. Hi, my name is Sandeep and you're watching SS English classes. So in today's session, I want to share some public speaking tips for all of you. Let's look at the first way to do it. Number 1 is by writing. If you are able to write, then your thought and your written words become synchronized. अगर आप लिखते हैं तो जो आप लिखते हैं वही शब्द आपके जो आप बोलते हैं उसको सिंक्रोनाइज होना चाहिए. उन शब्दों का एक तालमेल होना चाहिए आपके बात करने के अंदाज में जो आप लिखते हैं. बिकॉज यू कैन नॉट राइट एज फास्ट एज यू थिंक, क्योंकि आप उतना तेज नहीं लिख सकते जितना आप सोच सकते हो. बट लेकिन आप एक काम कर सकते हैं. वॉट यू राइट इज वॉट यू थिंक, एंड वॉट यू थिंक इज वॉट यू राइट एज वेल. जो आप लिखते हैं वही आप सोचते हैं, और जो आप सोचते हैं वही आप लिखते हैं. अक्सर ऐसा ही होता है. सो राइट एज मच एज यू कैन. द नेक्स्ट वन इज breathing exercise. The fear of public speaking can be overcome and eliminated by learning breathing exercise. आप public speaking के fear को breathing exercise से भी कुछ हद तक eliminate कर सकते हैं. And we know this fact. Breathing is a useful tool for relaxing and refreshing the mind. Practice slow deep breaths to calm your nerves before and during your speech. जब भी आप कोई स्पीच देते हैं तो स्पीच से पहले आपको एक डीप ब्रीथ लेनी चाहिए. द नेक्स्ट टिप इज लिसन टू योर वॉइस योरसेल्फ. वी डू नॉट हियर आवर वॉइस, वी हियर आवर वॉइस थ्रू द बॉडी ऑफ द चैनल इन बिटवीन आवर ईयर्स. हम अपने वॉइस को बेसिकली डायरेक्ट नहीं सुनते हैं. हम अपने जो हमारे कानों के बीच में जो चैनल्स होते हैं हम उनके माध्यम से सुनते हैं. बट वी नेवर लिसन टू आवर वॉइस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द अदर पर्सन. फॉर दैट यू कैन रिकॉर्ड योर वॉइस एंड लिसन टू इट. Your voice plays a critical role in your success as a presenter. The sound of your voice matters twice as much as the content of message. देखिए आपका कंटेंट क्या है उससे ज़्यादा ये मैटर करता है कि आप उस कंटेंट को किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं. ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है. Recording yourself speaking is the way to get accurate assessment of your current vocal strength and weaknesses.
जब आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हो तो आप किस एरिया में गलती कर रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में भी जान सकते हैं। द नेक्स्ट टिप इज नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी दैट इनवाइट यू टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। आप कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए जहाँ पे आपको ऑडियंस के बीच में बोलने का कुछ मौका मिल रहा हो। आई एम नॉट टॉकिंग अ बिग स्टेज विद अ मैसिव ऑडियंस। मैं यहाँ पे एक बड़ी स्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग इफ देयर आर मोर देन 2 or 3 पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन वेयर आर यू स्टैंडिंग, दैट इज योर स्टेज। अगर आपके सामने 2 या 3 व्यक्ति भी खड़े हैं तो वही आपकी स्टेज हो जाती है। स्पीक एज मच एज पॉसिबल अमंग द पीपल। ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश कीजिए आप लोगों के बीच में। इफ़ यू गेट ए चांस टू स्पीक समथिंग ऑन एनी टॉपिक, वेदर इट कुड बी इन योर क्लास, एनी स्टेज और इन क्राउड, जब भी कभी आपको बोलने का मौका मिलता है या आपके अपनी क्लास में, किसी स्टेज पे या कभी क्राउड में, तो आप ऐसे मौके को कभी भी आप जाने मत दीजिए। सो नेवर से नो टू एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पीपल। द नेक्स्ट टिप इज मॉक अप योर स्पीच। इट मीन्स टू रिहर्स योर स्पीच इन फ्रंट ऑफ अनदर पर्सन। सपोज करो आपको कोई स्पीच देना है तो उससे पहले आप अपना एक रिहर्सल कर सकते हैं अपनी स्पीच का। दिस इज रियली अ गुड टेक्निक। इन दिस टेक्निक यू नीड टू गिव योर स्पीच टू अनदर पर्सन। आप इस स्पीच को किसी दूसरे पर्सन के सामने सुना सकते हैं। यू कैन गिव योर स्पीच विद योर फैमिली मेम्बर्स और विद योर फ्रेंड्स। रिहर्स योर स्पीच मल्टीपल टाइम्स टू बिकम फेमिलियर विद द कंटेंट। आप कई बार इस स्पीच को आप मल्टीपल टाइम्स उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉकअप स्पीच वुड हेल्प यू रिलैक्स एंड प्रोवाइड यू बेटर एक्सपीरियंस इन पब्लिक। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पब्लिक में जाने से पहले एक बेटर एक्सपीरियंस फील होता है अगर आप उसको रिहर्स कर लेते हैं। It will help you to prepare your speech in advance. When you practice your speech with another person, ask them for feedback and tell them to critique your performance on a scale. जब आप कभी किसी दूसरे पर्सन को अपनी रिहर्सल को सुनाते हैं तो आप उनको एक फीडबैक के लिए कहिए और आप उनको ये भी कह सकते हैं कि वो आपकी एक इस परफॉर्मेंस को एक स्किल के अकॉर्डिंग उसको जज करें, सो दैट यू कुड इम्प्रूव द एरियाज वेयर यू आर डूइंग मिस्टेक। इट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस बिफोर द फाइनल प्रेजेंटेशन। भाई इससे क्या होगा, आप उन एरियाज को इम्प्रूव कर सकते हैं जहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं एंड आपको फाइनल प्रेजेंटेशन से पहले एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। द नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने प्रैक्टिस करना। This is another technique to create an impact with your speech. So always make sure when you are doing practice in front of the mirror, you need to focus on few factors. जब भी आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी होता है। The first one is your facial expression. आपको अपनी facial expression के बारे में ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। In your facial expression, a smile is mandatory. आपको जब भी आप फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं तो आपको अपनी स्माइल पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। इट शुड बी देयर थ्रू आउट योर स्पीच। आप जब तक आपका स्पीच चलता है तो आप उस स्माइल को मेंटेन रख सकते हैं एंड इट इज़ एक्चुअली प्रूवन दैट स्माइलिंग रिड्यूसेस एंग्जाइटी। और ये साइंस ने भी प्रूव किया है कि जब आप स्माइल करते हैं तो आप एंग्जाइटी को रिड्यूस करते हैं। नाउ द सेकंड थिंग इज when you are doing practice in front of the mirror, you need to pay attention on your body movements. जब भी आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बॉडी मूवमेंट्स पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। Again, I am repeating the sentence. You need to pay attention on your body movements, like the way you move your hands. Are your shoulders too unnatural? क्या आपके shoulders unnatural तो नहीं दिख रहे हैं? Well, you should try to avoid such body language because that affects your performance negatively. So in body movements को आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये परफॉर्मेंस को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। So be careful of your body language apart from facial expressions. And the next is connect with your audience. अगला हमारा टिप है अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना। While you are speaking, make eye contact with your listeners and engage them in conversation. जब भी कोई प्रेजेंटेशन देते हैं या कहीं भी आप बोलते हैं तो आपको अपनी ऑडियंस के साथ ही है आपको आई कांटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। दिस विल हेल्प यू इन ऑर्डर टू बिल्ड ए कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर ऑडियंस। इससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा कि एक कोऑर्डिनेशन बनाने में एक हेल्प मिलती है आपको
अपनी ऑडियंस के साथ। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस के बारे में जानना। ओके, उनका क्या इंटरेस्ट है, ठीक है। बिफोर यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर प्रेजेंटेशन, मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड who your audience is and what they expect from you. That's all about for today's video. I hope these tips really help you in order to overcome from this problem. So be positive and do your practice regularly, because practice makes the man's perfect. If you like this video, please subscribe to our channel. If you have any suggestion, please leave a comment in comment section below. Thank you very much.